नमस्कार दोस्तों, श्री क्रिएशंस की ओर से आप सभी को नवरात्रि की अनंत शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी नवरात्रि चल रहा है और मैं चाहती थी कि इस नवरात्रि में मैं लाइव आकर आप लोगों को वारली आर्ट में कुछ बनाकर दिखाऊं। लेकिन ये नवरात्रि में थोड़ी व्यस्तता बढ़ जाती है, पूजा पाठ बढ़ जाता है, जिसकी वजह से मैं दोपहर में समय नहीं निकाल पा रही थी और शाम को मेरे क्लासेस होते हैं तो मेरे टाइम मैनेज नहीं हो रहा था। इसलिए मैं आप लोगों के सामने लाइव नहीं आकर अभी प्रीमियर आ रही हूँ। आप लोग जो है इस प्रीमियर को भी बिल्कुल लाइव की तरह ही देखोगे। आप देख रहे हो कि मैं आपके सामने हूँ। जब मैं तस्वीर बना रही होंगी तभी आप मेरी वॉइस सुन सकोगे। सब कुछ वैसा ही होगा, बस अंतर यही होगा कि आप जो कमेंट करेंगे उसका जवाब मैं अपने आवाज़ में ना देकर उसे टेक्स्ट में दूँगी। बस इतना सा अंतर है। तो आप लोग इसे भी अच्छे से एंजॉय करोगे और वारली आर्ट थोड़ा इजी होता है, इसलिए आप लोग आसानी से इसे कर भी लोगे, तो मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कत आएगी। तो चलिए आज हम बनाएंगे वारली आर्ट में नवदुर्गा के चित्र और ये मेरा स्वयं का क्रिएशन है। तो चलिए बनाते हैं फिर। आज के इस वारली चित्रकारी के लिए हमें चाहिए ब्लैक पेपर शीट A4 साइज की। उसके बाद चाहिए वाइट पेन आप किसी भी कंपनी का ले सकते हो। तो आइए देखते हैं इसके पेज पर हम बॉर्डर कैसा बनाते हैं। काफ़ी सिंपल सा बॉर्डर लिया है मैंने, क्योंकि इसे सिर्फ हमें इस पेज के चारों तरफ नहीं बनाना है, इसके बीच में 9 देवियाँ बनानी है। तो हम इसे 9 पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो वहाँ भी बॉर्डर बनाएंगे, इसलिए इजी लिया है। पहले जिगजैग लिया है, एक जिगजैग लेने के बाद उसके अपोजिट डायरेक्शन में दूसरा जिगजैग ले लिया, जिससे बीच में डायमंड का शेप आ गया है। और अब हम इस डायमंड के शेप में डॉट डालेंगे। वारली चित्रकारी में अधिक से अधिक हम डॉट का प्रयोग करते हैं। जिस तरह का बॉर्डर हमने बनाया है चारों तरफ से बनाकर इसको 9 भाग में डिवाइड करके और वहाँ भी बॉर्डर बना लेंगे, जो इस प्रकार से दिखेगा। समय बचाने के लिए मैंने पहले से बना कर रखा है 9 खाने। तो आइए शुरू करते हैं हम। पहली देवी जो हैं वह जो है माता शैलपुत्री कहलाती हैं। माता शैलपुत्री की सवारी बैल होती है, तो यहाँ पर हमने शुरुआत बैल से की है और यह प्योर वारली चित्रकारी हो रही है, कुछ इसमें हम मिलावट नहीं कर रहे हैं। तो वारली चित्र में हम बिल्कुल सिंपल तरीके से किसी चीज़ को दिखाते हैं, ट्रायंगुलर शेप का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। तो यहाँ भी वैसे ही किया जा रहा है। वारली चित्र में अधिकतर हम जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उसे भर देते हैं, तो यहाँ भी मैंने भरा है। उसके ऊपर देवी का चित्रण किया जा रहा है। देवी माँ जो हैं शैलपुत्री माता, वह जो है उनकी पूजा से हमारा मन स्थिर होता है और सुख समृद्धि आरोग्यता का वरदान देने वाली ये माता हैं। ये माता जो हैं इनके हाथ में त्रिशूल और कमल होता है। वारली चित्रकारी में बॉडी को सजाने के लिए कई बार हम इसमें डिजाइन भी करते हैं, तो यहाँ मैंने डिजाइन करके भी दिखाया है। और अब इनके जो है आभा को दर्शाया जा रहा है, इनके बैकग्राउंड को, इनसे जो प्रकाश निकल रहा है उसे दिखाया है हमने। यहाँ पर माता के पैर को बना रही हूँ। सजावट हम पे डिपेंड करता है, तो यहाँ पर मैंने बैल की थोड़ी सी सजावट कर दी है। अब हम 9 माताओं में जो दूसरी माता है वो बनाने जा रहे हैं। इन्हें हम ब्रह्मचारिणी के नाम से जानते हैं। ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्वी और चारिणी मतलब धारण करने वाला। तो जो तपस्वी तप को धारण करने वाली देवी हैं वह ब्रह्मचारिणी कहलाती हैं। माता के इस रूप में हम माता के ना तो कोई सवारी दिखाते हैं, ना ही माता के हाथों में हम कोई अस्त्र शस्त्र दिखाते हैं, क्योंकि इस अवस्था में माता जो है वो शिक्षा ग्रहण कर रही होती हैं। उनका वो ग्रोइंग फेज होता है। जो माता हैं
वो तपस्या कर रही हैं, इसलिए उनके पास कोई भी जो है वो अस्त्र शस्त्र नहीं होता है। तो बिल्कुल सादगी के साथ यहाँ पर हम माता को दिखाते हैं, और यहाँ भी हमने ऐसे ही दिखाया है। माता ब्रह्मचारिणी की उपासना से हमारे सभी समस्या और संकट दूर होते हैं। समय बचाने के लिए मैं इनके वस्त्रों को नहीं भर रही हूँ। आइए अब हम तीसरी माता बनाते हैं। तीसरी माता माँ चंद्रघंटा के नाम से जानी जाती हैं। इनकी सवारी बाघ है, तो यहाँ पर हम बाघ बना रहे हैं। जैसा कि माता का नाम है चंद्रघंटा, तो माँ के नाम से ही पता चल रहा है कि चंद्रमा घंटे को धारण करने वाली, तो चंद्रमा के समान यह माता शीतल होती हैं और शीतलता प्रदान करने वाली होती हैं। माता चंद्रघंटा की पूजन से हम पराक्रमी और निर्भय बनते हैं। मैं बार बार कह रही हूँ, इस समय को बचाने के लिए मैं इसके बॉडी को नहीं भर रही हूँ, तो जो जो खाली स्थान है उसको आप लोग बाद में इसे भर लेंगे, और मैं इसे आपको बाद में पूरा कंप्लीट वाला भी दिखाऊंगी, जिसमें मैंने पहले से भर के रखा है। लाइव आने से पहले मैं भी पूरी तैयारी करती हूँ और पहले से एक चित्र तैयार करती हूँ जब मुझे समय बचाना होता है, तो जिससे कि आप लोग भी बोर ना हो और रिपीटेड चीज़ को ना देखें। तो आइए अब हम बनाते हैं नवरात्रि के चौथे दिन की माता, माता कुष्मांडा। कुष्मांडा का अर्थ है ब्रह्मांडीय अंडा। यहाँ माता की मुस्कान से माना जाता है कि ब्रह्मांड की रचना हुई है, और इसलिए माता को उष्मा और प्रकाश की देवी भी कहा जाता है। माता का वाहन सिंह होता है, और जो माता हैं इनकी अष्टभुजाएं होती हैं। अष्टभुजाओं में माता चक्र, पुष्प, शंख, कमंडल इत्यादि धारण करती हैं। माता कुष्मांडा की पूजा अर्चना से हमारे आयु, यश, आरोग्य इत्यादि में वृद्धि होती है। अब हम बनाएंगे नवरात्रि के 5वें दिन की माता। स्कंद माता के नाम से यह माता जानी जाती हैं। स्कंद माता की सवारी सिंह है। माता जो यहाँ पे देवी हैं, यह माता के रूप में होती हैं, इसलिए इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। मैया स्कंद माता मोक्ष के द्वार खोलने वाली होती हैं। ऐसा माना जाता है कि माता की उपासना से हमें संतान प्राप्ति होती है। यहाँ हम सिंह को सजा रहे हैं। वारली चित्रकारी को ध्यान में रखते हुए हर चीज़ों को सजाया जा रहा है, और यहाँ उनकी आभा को, प्रकाश को दिखाया जा रहा है। अब हम नवरात्रि के 6ठे दिन की माता माँ कात्यायनी को बनाएंगे। माँ कात्यायनी की सवारी जो वाहन है वो शेर होता है, तो यहाँ हम शेर बना रहे हैं वारली चित्रकारी में। माता कात्यायनी अहंकार, कठोरता इत्यादि का नाश करने वाली होती है। माना जाता है कि इनकी पूजा अर्चना से हमें अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति होती है। आप सभी जानते हैं कि देवी देवताओं की उष्मा से हमें शक्ति प्राप्त होती है, इसलिए हम इसकी उष्मा को हर चित्र में दिखा रहे हैं। तो अब आगे चलते हैं हम 7वीं देवी की ओर। नवरात्रि की 7वीं देवी जो है वो कालरात्रि देवी होती हैं। इनकी सवारी गर्दभ अर्थात गधा होता है, तो वह कुछ कुछ घोड़े की तरह दिखता है, तो उसी प्रकार से हमने उसे दर्शाया है वारली चित्रकारी में। माता कालरात्रि अंधेरों को दूर करने वाली होती हैं। यह दुष्टों का विनाश करने वाली एवं सभी बाधाओं को दूर करने वाली देवी हैं। हम अपने शत्रुओं और व्याधियों को दूर करने के लिए माता कालरात्रि की उपासना किया करते हैं।
अब हम महागौरी का चित्र बनाने जा रहे हैं। महागौरी की सवारी जो है बैल होती है, इसलिए इन्हें विषारूढ़ा भी कहा जाता है। यह माता दिव्य पवित्रता, कृपा और आध्यात्मिक ज्ञानी का प्रतीक मानी जाती हैं। महा का अर्थ ही होता है महान, और माता के इस रूप को महान माना जाता है। मैया महागौरी शारीरिक, मानसिक और सांसारिक तपों को हरने वाली होती हैं। अब हम नवरात्रि के 9वें और आखिरी दिन की माता सिद्धिदात्री का चित्र वार्ली चित्रकारी में बनाएंगे। सिद्धियों को देने वाली यह माता सभी दिव्य आकांक्षाओं को पूरा करने वाली हैं। इनकी 4 भुजाएं होती हैं। यह कमल के आसन पर विराजमान होती हैं। इनकी पूजा से हमें बल, यश और धन की प्राप्ति होती है। अब इस चित्र में यहाँ मैंने माता के मुकुट और उनकी आभा को दर्शाया है। जैसा कि हम जानते हैं, माता सिद्धिदात्री कमल के आसन पर विराजमान होती है, इसलिए यहाँ नीचे मैंने पानी बनाया है। और इस प्रकार अब हमारा जो है यह चित्र बनकर तैयार है। इसकी सजावट के लिए यहाँ ऊपर मैं इस तरह से बना रही हूँ, जो कि आप हर खाने में बनाएंगे। आइए अब इसे हम जूम में देखते हैं। पहली माता शैलपुत्री, दूसरी माता ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन की माता चंद्रघंटा, चौथे दिन की माता कुष्मांडा, 5वें दिन की माता स्कंद माता, 6ठे दिन की माता कात्यायनी, 7वें दिन की माता कालरात्रि, नवरात्रि की 8वें दिन की माता महागौरी और अंतिम 9वें दिन की माता। तो देखा आप लोगों ने, यह कितना आसान था और यह पूरा बनने के बाद इस तरह से दिखेगा। काफ़ी खूबसूरत है, यूनिक है। आप सभी इसे अपने घर में सजा सकते हो और यह बिल्कुल अलग भी दिखेगा। अच्छा है। मुझे आप लोगों से बस इतनी सी उम्मीद है कि आप लोग जो है वो मुझे बताएंगे कि आपको आज का ये प्रीमियर कैसा लगा। आप लोगों ने इसे एंजॉय किया कि नहीं किया, क्या ये लाइव की तरह लगा। तो मुझे बेहद खुशी होगी अगर आप लोग रिप्लाई करते हैं। तो फिर मिलते हैं हम अगले किसी प्रीमियर या लाइव में। तब तक के लिए मुझे विदा कीजिए। धन्यवाद।